महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर 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 गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव की कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्री राजन मोहन नोटियाल, प्रीति मीना नोटियाल दिल्ली से, भंवरलाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, स्वर्गीय नन्हेमल श्रीमाली स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली की स्मृति में, नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राइस से, श्रीमती मीरा अशोक राव जी कराड़ लातूर, स्वर्गीय हरि कृष्ण राजा भाव भटोरे स्वर्गीय अशोक कुमार भटोरे की स्मृति में, आलोक जी भटोरे इंदौर से, स्वर्गीय कुंवर पाल उपाध्याय स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय जी की स्मृति में, गौरव उपाध्याय दिल्ली से, अभय जी सारस्वत एडवोकेट दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी स्वर्गीय गोपाल दास भाटी की स्मृति में, राजू जी भाटी हैदराबाद से, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल स्वर्गीय सावित्री देवी स्वर्गीय विश्वनाथ जी राजगढ़िया, स्वर्गीय आनंदी जी की स्मृति में, राजेश पूनम अग्रवाल कोलकाता से, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में, श्याम नारायण शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रियंका अंजू शुक्ला, कांति कौशल नोएडा से, स्वर्गीय राम नारायण जी गुप्ता स्वर्गीय निरंजन राम नारायण जी की स्मृति में, मोनिश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय बंदी भंडारी स्वर्गीय अयोध्या भाई भंडारी की स्मृति में, करण भंडारी योगेश जी भंडारी, रितेश राजेश भंडारी सागौर से, स्वर्गीय यश सेदानी की स्मृति में, आशा किशन राव जाधव प्रमोद दीपक जाधव धूलिया से, स्वर्गीय किशन लाल गोदावरी अग्रवाल बजरंग लाल जी किशन लाल जी अग्रवाल, कल्पना प्रदीप अग्रवाल, रानी श्रेया जी जैन मुंबई से, श्री नरेश कुमार गर्ग सरोज गर्ग भिवानी हरियाणा, सुरेश चंद्र मोहनलाल जी अग्रवाल औरंगाबाद, स्वर्गीय श्री सानुगोती ग्राम महलम जशपुर छत्तीसगढ़ से इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान करने वालों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव उपासना कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास है। आज कथा मंडप में विराजमान हमारे सीहोर नगर के विधायक महोदय आदरणीय सुरेश जी राय और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी अरुणा जी राय, और साथ में कथा मंच के मध्य आनंद में विराजमान सीहोर नगर के गौरव ज्योतिष के परमानंद श्री गणेश पंडित जी को मैं नमन करता हूँ। श्री गणेश जी महाराज जी को, जिन्होंने सीहोर को गौरवता प्रदान करी है अपनी ज्योतिषी से। शिव तत्व भगवान शंकर की उपासना और उनकी करुणा। शिव महापुराण कहती है ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत योग करें और योग कर कर योगी बने, तप कर कर तपस्वी बने, दान कर कर दानी बने, पर शिव महापुराण की कथा एक बात जरूर कहती है, तुम योग कर कर योगी बनो चाहे ना बनो, पर शिव पुराण कहती है कि दूसरों के लिए उपयोगी जरूर बनो। ये शिव है। पीछे आवाज नहीं जा रही, पीछे आवाज के बाद आप योग कर कर योगी बनो ना बनो,
आप योग करो कर योगी बनो ना बनो, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उपयोगी बनने का प्रयास करिएगा। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी के कष्ट में, किसी के दुख में, तकलीफ में, कष्ट में कहीं आप उपयोगी बनने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, भोले डोर कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। जीवन में प्रयास करिए कि हम किसी के काम आ सकें, किसी के कार्य आ सकें। और ये उपयोगी बनने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता, उपयोगी बनने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उपयोगी बनने का केवल एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, वो है आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास, ये सबसे मूल है। यदि श्रद्धा विश्वास आपका प्रबल है तो ये निश्चित मानकर चलना, एक दिन मेरे देवादिदेव महादेव का दर्शन भी निश्चित है। आप थोड़ी श्रद्धा के साथ में, थोड़ा विश्वास के साथ में, इसलिए रामचरितमानस में मेरे तुलसी बाबा जी ने शंकर भगवान को विश्वास, शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास। और जब शिव रूपी विश्वास है, शंकर भगवान रूपी अगर विश्वास है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम छूट जाएंगे और उसकी शरणागति तक पहुंच जाएंगे। ये निश्चितता है। आती है चिंता, चिंता और चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती है। चिता चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती हूं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला 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 जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर, तब इस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाती है, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? चिता कह रही है चिंता से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर? तो चिंता कहती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्त वृत्ति, उनका मन
उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता करती है फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्त वृत्ति चिंतन मनन बुद्धि चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको चला जाए। ओम ईश्वर का एक नाम है, ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाद है, ओम ईश्वर का एक नाम है। योग दर्शन के अंतर्गत ओम की प्रमाणिकता बहुत कही। ओम का मतलब है शीतलता, ओम का मतलब है शांति, ओम का मतलब है धैर्य, ओम का मतलब है श्रद्धा, ओम का मतलब है सबूरी। थोड़ा सब्र रखो। और जिसने जिंदगी में श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ी सी सब्र, कितनी थोड़ी सी, बहू सास को बदलना चाहती है, आते से 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी। शिव जी के यहाँ भी तो बहू नहीं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी। कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण बस अपने भी देरी बन जाते। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए। इतनी जल्दी बदल सकती है? अभी शादी और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल ले। अब बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास करे। हर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे, इतनी जल्दी ना हो। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, तो निश्चित है, निश्चित है कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा, तो ये निश्चित है, सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं।
समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा, अपने आप बदलेगा, अपने आप। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बदलो जीवन में, बदलाव जरूर है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी सब वो जीवन का एक आनंद कर जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गए, पूर्ण तरह से हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आशा और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया, पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी है, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने हैं, चलते हुए मार्ग में अड़ंगे कितने हैं, और दूसरा तुम गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये दो चीजों का पता चल जाता है, ये दो चीजों का पता चल जाता है। एक अटकले, वहां से एड़ा मशीन के पीछे अटकलें, ये पता चल जाता है कि महाराज ये जो राह है हमारी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पत्थर कितने हैं, वहाँ अड़ंगे कितने हैं, और संभालने वाले हाथ कितने हैं। उसी तरह संसार में चलते 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 संसार सागर में जो हम चल रहे हैं, संसार सागर में जो हम पहुंच रहे हैं, इसमें चलते चलते भी हमको ये ज्ञान होता चले जाता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ चल रहे हैं, हमारे जीवन में जो हम पहुंच रहे हैं, उस चलते हुए जीवन का एक सुख, उस मार्ग पर परमात्मा की भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, भगवती स्मरण को धारण कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर हम कैसे उस मार्ग को सुलभ बना सकते, हम कैसे उस मार्ग को सहज सरल बना सकते। शंभु शरण
शंभो शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दूर काटो दया करी नगर शरण आपो।
भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। जहां विश्वास है, श्रद्धा है और सब्र है, वहां जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब विश्वास टिक जाता है, विश्वास जब डोल जाता है, तब परमात्मा भी, आप हो चाहे हम हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, विश्वास से शिव है। विश्वास डोला, विश्वास समाप्त हुआ कि भगवान के मिलने के लिए आसार समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता नहीं कि वो परमात्मा हमें मिले। अच्छा एक बात बताइए, दिया लगाते हो, अखंड ज्योत जलाते हो। अब जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, उनको स्मरण में होगा कि वो दिए के ऊपर एक हंडी रख देते। काय के लिए रखते हैं उसको? उनके बोलो जरा, हवा में वो दिया ठंडा ना हो, हवा में वो दिया बुझे ना, हवा में वो दिया ठंडा ना हो जाए, हवा में वो दिया समाप्त ना हो जाए, इसलिए एक हंडी रख दी जाती है कि वो दिया कहीं हवा चले और ये भटके ना। वो दिया हवा चलने पर ये इधर उधर, इसकी बत्ती इधर उधर ना, हवा चलने पर ये भटके ना, इसलिए उस पर एक हंडी रख दी जाती है। उसी तरह आप भगवान के भजन में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, भगवत स्मरण में लगे हुए हो, भगवत नाम में लगे हुए हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने विचार करा कि दिया जल रहा है, दिया प्रज्वलित है, दिए में अग्नि है, दिया प्रज्वलित है, तो भगवान ये मार्ग दर्शा रहा है कि दिया अगर प्रज्वलित है तो उसके ऊपर हंडी रख दो, तो वो बाती, वो दिया बुझेगा नहीं, ठंडा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इस मनुष्य रूपी दिए को जलाने के लिए, इस मनुष्य रूपी दीप को जलते हुए देखते हुए भगवान शंकर ने भी ये शिव महापुराण रूपी हंडी रख दी है, जिससे आप बुझो ना। अगर हवा चलेगी तो बत्ती इधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो वो बत्ती समाप्त। एक हंडी रखी है, एक हंडी। बस यही मानकर चले कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, भगवत स्मरण में लग जाते हैं, भगवत मंत्र जाप में हम जब लग जाते हैं, भगवत स्मरण में जब हम लग जाते हैं, तो हम जब डोलते हैं, हमारा विश्वास जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनमें जब वो भटकता है, तो उस भटकते के समय पर, उस समय पर शिव महापुराण का कोई शब्द हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कई बार आपके सामने आपको जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटक रही हूँ, मेरा मन दुख रहा है, तब आप एक लाइन भजन की कभी कभी गुनगुनाते रहते हो कि भोलेनाथ दया में तेरे पीछे के लिए चल रही, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। जब विश्वास बोल रहा होता, जब भरोसा डोल रहा होता, उस समय पर शिव महापुराण रूपी एक हंडी, शिव महापुराण रूपी एक हंडी हमारे पास में होना चाहिए। और शिव महापुराण रूपी एक हंडी यदि हमारे पास में होगी, तो ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि फिर हम काम में, हम लोभ में, हम आसक्ति में, हम वासना में, हम तृष्णा में
इस बाती के जैसे भटकेंगे नहीं, फिर निश्चित है कि हमारा भटकना बंद हो जाएगा और एक जैसी बाती जलती रहेगी और वो प्रभु के चरणारविंद की जलती रहेगी, फिर हम भटकेंगे नहीं। आप कितनी देर भजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के पूजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं? आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं? ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा। मूल वो है। मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए। तैयार तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए, घर से होके गई हो तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर सब की फोटो खिंचवाने जाने था। तो कैमरे वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, दुकान वाले के जैसी पहुंचे, फोटो वाले के जैसी पहुंचे, तो उसके भी कांच लगा था, उसके भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने तो पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हो। किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने। तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं। फोटो वाले को तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे स्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं, संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या